के इस बहुत ही फैसिनेटिंग एनालिसिस में डाइव करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि कैसे ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का पैनिक किसी भी वेल प्लान्ड परफेक्ट ट्रेड को पूरी तरह से डीरेल कर सकता है। इस डीप डाइव का कोर है एनाटॉमी ऑफ अ मिस्टेक। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उन चार्ट्स और उन इंटेंस इमोशंस को ब्रेक डाउन करेंगे जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान किसी भी ट्रेडर के दिमाग में चल रहे होते हैं। ट्रेडिंग में 1 सेकंड का पैनिक पूरा अकाउंट हिला सकता है। देखिए, ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली उस कोर प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है जो लाइव मार्केट में फेस करनी पड़ती है। ये इस बात का प्रूफ है कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक लाइव, सांस लेते हुए मार्केट को नेविगेट करने का एक बहुत बड़ा इमोशनल टूल है। बस एक छोटा सा डाउट का मोमेंट और सब कुछ बदल सकता है। आइए देखते हैं फेज 1, द परफेक्ट सेटअप। देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो सुबह की शुरुआत होती है एब्सोल्यूट डिसिप्लिन के साथ। पूरा ध्यान सिर्फ बेसिक रूल्स पर था। चार्ट्स को बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट और की लेवल्स को पहले से मार्क करके रखना, और सबसे जरूरी बात, एक क्लीन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का पेशेंटली वेट करना। यहां इमोशंस का कोई काम नहीं था। एवरीथिंग वॉज प्योर स्ट्रैटेजी। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर काम कर रहा था। पिछले कुछ ट्रेड्स काफी अच्छे गए थे, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हुआ? एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इस सक्सेस ने दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सच कहूं तो शायद थोड़ा ओवरली ऑप्टिमिस्टिक बेसलाइन सेट कर दिया था। जब लगातार सब कुछ सही चल रहा हो ना, तो नेचुरली रिस्क थोड़ा कम लगने लगता है। इवेंट्स का सीक्वेंस आप देखिए, बिल्कुल परफेक्ट था। मॉर्निंग एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद आखिरकार वो परफेक्ट ब्रेकआउट सेटअप स्क्रीन पर रिवील हो गया, जिसका इंतजार था। और इसने नेचुरली एक लॉजिकल, कंप्लीटली डेटा बैक ट्रेड एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां कोई हवा में तीर नहीं चल रहा था। इन स्पेसिफिक टेक्निकल सिग्नल्स ने स्ट्रैटेजी को पूरी तरह वैलिडेट किया। वॉल्यूम क्लियरली बढ़ रहा था, कैंडल्स एकदम स्ट्रांग थीं और मार्केट अनडिनायबली बुलिश लग रहा था। इन्हीं पावरफुल सिग्नल्स को देखकर इमीडिएट एंट्री ली गई और प्लान के हिसाब से शुरुआत में प्रॉफिट भी स्लोली इंक्रीज होने लगा। सब कुछ एकदम ट्रैक पर था। लेकिन फिर शुरू होता है फेज 2, व्हेन पैनिक टेक्स ओवर। अचानक से पहले एक रेड कैंडल बनती है, फिर दूसरी आती है और फिर तीसरी स्ट्राइक करती है। जैसे जैसे प्रॉफिट धीरे धीरे कम होकर जीरो की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक क्रीपिंग एंजाइटी अंदर आने लगी। पल्स तेज होने लगती है और जो एनालिटिकल माइंड था वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ये एक क्लासिक अक्यूट डिस्ट्रेस का मोमेंट है। और यहीं आता है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रैटेजी वर्सेस इमोशंस। जो एनालिटिकल माइंड थोड़ी देर पहले प्योरली लॉजिकल फोकस और चार्ट लेवल्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उसे आपकी बायोलॉजी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ने पूरी तरह से ओवरराइड कर दिया। हार्ट बीट फास्ट हो गई और दिमाग ने पैनिक स्टेट में आकर सिर्फ एक ही कमांड स्क्रीम करना शुरू किया, एग्जिट, जस्ट एग्जिट द ट्रेड। जीरो। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। अपने हार्ड अर्न्ड प्रॉफिट को लगातार एवेपोरेट होते देखना और उसे प्रैक्टिकली जीरो तक आते देखना, यही वो एग्जैक्ट ट्रिगर पॉइंट था जिसने उस फेटल पैनिक ड्रिवन एग्जिट को जन्म दिया। इस एक स्पेसिफिक मोमेंट पर आकर सारा टेक्निकल एनालिसिस और सारी सुबह की प्रेपरेशन बैकग्राउंड में पूरी तरह फेड हो चुकी थी। और अब आते हैं फेज 3 पर, द अल्टीमेट मार्केट ट्रैप। पैनिक एग्जिट प्रेस करने के कुछ ही सेकंड्स बाद की एगनाइजिंग रियलिटी देखिए। सडन रेड कैंडल्स आई, प्योर पैनिक में एग्जिट किया गया और ठीक उसके बाद मार्केट अग्रेसिवली वापस ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। और देखते ही देखते जो इनिशियल टारगेट सेट किया गया था वो परफेक्टली हिट हो गया। वही टारगेट जो मॉर्निंग में प्लान किया था। लगा मैंने मार्केट को नहीं, खुद को हराया। ये शब्द सच में उस डीप साइकोलॉजिकल पेन और फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर करते हैं। ये रियलाइज करना कि एक इमोशनल रिएक्शन ने, मार्केट ने नहीं बल्कि खुद के अनकंट्रोलेबल इमोशंस ने एक ह्यूज पोटेंशियल प्रॉफिट को एक लॉस में बदल दिया, काफी पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। फाइनली फेज 4, साइकोलॉजी ओवर स्ट्रैटेजी। अक्सर ज्यादातर लोग अपना पूरा वक्त सिर्फ चार्ट्स, नए इंडिकेटर्स और फैंसी टेक्निकल सेटअप सीखने में बिता देते हैं। लेकिन डेटा और रियल एक्सपीरियंसेस लगातार ये प्रूफ देते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स और बिगिनर्स के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है साइकोलॉजी को मास्टर करना। इमोशनल कंट्रोल और रियल टाइम पैनिक को मैनेज करना ही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आखिर एक मार्केट ट्रैप दरअसल है क्या? ये मार्केट की ऐसी फ्लक्चुएशंस होती हैं जो इंटेंशनली आपके अंदर के फियर या ग्रीड को ट्रिगर करने के लिए डिजाइन होती हैं। इनका मकसद ही यही होता है कि ट्रेडर्स अपना लॉजिक भूल जाएं और पैनिक ड्रिवन मिस्टेक्स करें। फाइनेंशियल मार्केट्स में सिर्फ इमोशंस पर एक्ट करना प्रैक्टिकली इस ट्रैप में गिरने की 100% गारंटी है। तो अब आगे क्या?
इसका सही सोल्यूशन क्या है? आपको माइनर फ्लक्चुएशंस को सिंपली इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। बिना किसी सॉलिड टेक्निकल रीजन के पैनिक एग्जिट्स को हमेशा अवॉइड करना होगा। असल चैलेंज यही है कि एक कॉन्शियस डिसीजन लिया जाए कि हम नॉर्मल मार्केट फ्लक्चुएशंस को एंड्योर करेंगे और अपनी स्ट्रिक्ट एग्जीक्यूशन पर टिके रहेंगे। अल्टीमेटली बात यहीं आके रुकती है कि डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का रियल सीक्रेट है। आसपास चल रहे उस पूरे इमोशनल नॉइज को कट ऑफ करना और अपने केयरफुली क्राफ्टेड प्लान पर रिजिड तरीके से टिके रहना, यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की इकलौती सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या 1 सेकेंड का पैनिक सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड को बर्बाद कर सकता है? आज हमने क्लियरली देखा कि इसका जवाब एक रिसाउंडिंग हाँ है। अनमैनेज्ड इमोशंस का ये हिडन कॉस्ट कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, ये हमने समझा। तो टेक अवे बिल्कुल क्लियर है, किसी भी हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में अपने लॉजिक को हमेशा अपने पैनिक से आगे रखिए।